लड़ना नहीं सीखे, हम राष्ट्रहित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। आखिर ऐसा क्या हुआ जो विश्व के सबसे क्रूर शासक को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया? नमस्कार, स्वागत है आपका जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि एक ऐसा वक्त था जब हिटलर जो कहता था कानून बन जाता था, और एक ऐसा वक्त भी आया जो हिटलर को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। हिटलर को हारना मंजूर नहीं था। हिटलर हर हाल में पूरी दुनिया से जीतना चाहता था, और आपको बता दें कि इसी का कारण बना उसके खुदकुशी का वजह। उसी दिन ईवा ब्राउन से शादी किया था हिटलर ने, और उसी दिन पार्टी के बाद खुदकुशी कर ली। आखिर हिटलर के बंकर में क्या चल रहा था? हिटलर अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में 50 फीट नीचे बने बंकर में ही काम करता था, और आपको बता दें कि उन्हीं आखिरी क्षणों में उन्होंने ईवा ब्राउन से शादी की थी और उन्हें अपना नाम दिया था। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद भी उन्होंने खुदकुशी कर ली? 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर का सिर्फ एक ही मकसद था, स्वयं की मौत की तैयारी करना। आपको बता दें कि हिटलर ने अपने अंगरक्षक हिंज को बुलाया और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे ले जाकर बगीचे में आग लगा देना। आखिर खुद को जलाना क्यों चाहते थे हिटलर, ये भी सवाल उठता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सारे सामान को भी बगीचे में ले जाकर आग लगा देना, ताकि मुझे मौत के बाद कोई देख ना पाए। आखिर ऐसा क्यों चाहते थे हिटलर, आपको बताएंगे विस्तार से। 72 साल पहले इन्हीं दिनों जर्मन सेनाओं ने मित्र और सोवियत सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था, और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपने गुप्त बंकर में अपने आप को गोली मार ली। 25 अप्रैल 1945 का वो दिन जब एडोल्फ हिटलर ने अपने निजी अंगरक्षक हिंज लिंगे को बुलाकर कहा था, जैसे ही मैं अपने आप को गोली मारूं तो तुम मेरे मृत शरीर का चांसलरी के बगीचे में ले जाकर उसमें आग लगा देना। मेरी मौत के बाद कोई मुझे देखे नहीं और ना ही पहचान पाए। इसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाना और मेरी वर्दी, कागज और हर चीज जिसे मैंने इस्तेमाल किया है जमा करना, और बाहर आकर उसमें भी आग लगा देना। सिर्फ अंटन ग्राफ के बनाए गए फ्रेडरिक महान के तैलचित्र को तुम्हें नहीं छूना है, जिसे मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद सुरक्षित बर्लिन से बाहर ले जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि उस वक्त हिटलर के पास कौन कौन था। हिटलर की निजी सचिव त्राउदी जुंगा अंतिम क्षणों तक उस बंकर में हिटलर के साथ थी। एक बार एक न्यूज चैनल से बात करते हुए हिटलर ने कहा था कि आखिरी 10 दिन वास्तव में हमारे लिए एक बुरे सपने की तरह थे। हम बंकर में छिपे बैठे थे और रूसी हमारे नज़दीक चले आ रहे थे। हम उनकी गोलीबारी, बमों और गोलों की आवाज़ साफ सुन सकते थे। लेकिन आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई अपनी शादी के दिन खुदकुशी करता है क्या? हिटलर बंकर में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर उन्हें बचाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने शुरू से ही साफ कर दी थी कि अगर लड़ाई में उनकी जीत नहीं होती है तो वो बर्लिन कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने ही हाथों अपनी जान ले लेंगे। इसलिए सबको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। हिटलर ने उसी दिन खुदकुशी की जिस दिन उन्होंने ईवा ब्राउन से शादी की थी। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सबसे कहा कि अगर आप चाहें तो बर्लिन से बाहर जा सकते हैं, तो उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन सबसे पहले बोली, आपको पता है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। हिटलर सुबह 5 या 6 बजे सोने जाते थे और उसके बाद दोपहर के करीब सोकर उठते थे। बर्लिन में लड़ाई के हार के बाद ही साफ हो चुका था कि हिटलर खुदकुशी करने वाले हैं। हिटलर ने साफ कह दिया था कि वो बर्लिन छोड़कर नहीं जाएंगे। हिटलर इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और उन्हें बचाएगा। आपको बता दें कि बर्लिन से हार का कारण ही हिटलर का खुदकुशी का वजह बना। कहते हैं ना, जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था हिटलर के साथ।
हिटलर के अंतिम क्षणों में, उनकी जिंदगी की जो आखिरी क्षण थी, उसमें सिर्फ उन पर तरस खाया जा सकता था। उनकी हालत बिल्कुल गिद्ध की तरह हो गई थी। वो उसी तरीके से बैठते थे, उनका शरीर पूरा हिलने लगा था और आपको बता दें कि उनके कपड़े भी काफी गंदे थे। बर्लिन के हार होने के बाद ही हिटलर ने सबको बोल दिया था कि अगर वो बर्लिन छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और लोगों को पता था कि कोई बहुत बड़ा अनहोनी होने वाली है। हिटलर को इसका सबसे बड़ा सदमा लगा था। और आपको बता दें कि आखिरी क्षणों में जिस तरीके से वर्णन है एक पुस्तक में, हिटलर के जीवनी का पूरा वर्णन है, उसमें साफ लिखा गया है कि अंतिम क्षणों में जो हिटलर का दायां हाथ था वो कँपने लगा था और उसमें असंख्य झुर्रियां पड़ गई थी उनके चेहरे पे, उनका चेहरा सूज गया था। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिटलर को हारने के डर का कितना बड़ा धक्का लगा था और हिटलर को मौत से कितना डर था। अन्यास और अपने आप ईवा के मुंह से यह बात निकली थी। बदल गए थे हिटलर। उसी दौरान आपको बता दें कि हिटलर के युद्ध उत्पादन मंत्री अल्बर्ट स्पीयर उनसे मिलने और उनको अलविदा कहने उनके बंकर आए थे। बाद में स्पीयर ने याद किया, तब तक हिटलर की शख्सियत में बहुत बदलाव आ चुके थे। अब तक तो सिर्फ आपने हिटलर की तानाशाही के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? अपने जीवन के अंतिम हफ्तों में हिटलर की हालात ऐसी हो गई थी कि उन पर सिर्फ तरस खाया जा सकता था। उनका पूरा शरीर हिलने लगा था और उनके कंधे झुक गए थे, उनके कपड़े गंदे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका सबके प्रति रुख बहुत ठंडा था। कई लोग जब उनसे विदा लेने आए तो उन्हें पता था कि उन्हें आखिरी बार मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी याद पड़ता कि उनसे कोई चीज़ कही जो दिल को छू जाने वाली हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही शख्स है जो एक वक्त था जब जो कहता था वो कानून बन जाता था और इसी से उसका नाम हिटलर पड़ा। हिटलर की उस समय की हालात का वर्णन द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर लिखने वाले रॉबर्ट पेन ने भी किया है। पेन लिखते हैं, हिटलर का चेहरा सूज गया था, उसमें असंख्य झुर्रियां पड़ गई थी, उनकी आंखों में जीवन जाता रहा था। कभी कभी उनका दायां हाथ बुरी तरह से कांपने लगता था और उस कपकपाहट को रोकने के लिए उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ते थे। तो देखा आपने, वक्त जब बदलता है किसी का नहीं होता है। एक वक्त था जब हिटलर ने जो कहा वो कानून बन गया और एक वक्त वो आया जब हिटलर अपने ही मौत से डरने लगा और उसे खुदकुशी करनी पड़ी। जिस तरह से वो अपने कंधों के बीच अपने सिर को झुकाते थे, उससे किसी बुढ़े गीध का आभास मिलता था। उनके पूरे व्यक्तित्व में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात थी उनकी किसी शराबी की तरह लड़खड़ाती चाल। ये शायद एक बम विस्फोटक में उनके कान की एक बारीक झिल्ली को हुए नुकसान की वजह से हुआ था। वो थोड़ी दूर चलते और रुककर किसी मेज का कोना पकड़ लेते थे। 6 महीनों के अंदर वो 10 साल बूढ़े हो गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिटलर को कितना मौत का डर था। बंकर में अपने अंतिम दिनों के दौरान ही हिटलर ने तय किया था कि वो ईवा ब्राउन से शादी कर उस रिश्ते को वैधता प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं हिटलर का बंकर। अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर में रॉबर्ट पेन लिखते हैं कि सवाल उठा कि शादी कराएगा कौन। गोएबल्स को ख्याल आया कि किन्हीं वॉल्टर वैगनर ने उनकी शादी करवाई थी। दिक्कत ये थी कि उनको ढूंढा कैसे जाए। उनके आखिरी पते पर एक सैनिक को भेजा गया। शाम को बड़ी मुश्किल से उन्हें हिटलर के बंकर में लाया गया, लेकिन वो अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लाना भूल गए थे। हिटलर का बर्लिन प्रेम ने उन्हें खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। तो कहते हैं ना, कब राजा रंक और रंक राजा बन जाए पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने व्यवहारों को सही करके रखें, अपने व्यवहारों को सही बनाकर रखें। आपको बता दें कि 6 महीने के अंदर हिटलर जो थे वो 10 साल बूढ़े हो गए थे और उनकी हालात जो थी, वो जो बैठते थे, तो पुस्तक में सीधा वर्णन है कि वो गीध की तरह बैठते थे और वो थोड़ी दूर चलते थे और मेज को पकड़ लेते थे। हिटलर की हालात कुछ ऐसी हो गई थी जब सबसे क्रूर तानाशाह जो एक वक्त में जो कहता था कानून बन जाता था, उसकी हालात ऐसी हो सकती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी ऊपर वाला राजा को रंक और रंक से राजा आपको बना सकता है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।